Hi, all life is an experiment. The more experiments you make, the better. 3 more days to 300. Today we are going to talk about all these important articles. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Connecting the word with data we can trust. ये थीम था वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2020. Reliable data. औरोबिंदो घोष जी ने propound किया था डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। एन ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू जी की। सुचेता कृपलानी जी फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया थी। स्टेट का नाम बताइए। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974 जो था स्ट्रैटेजिकली एसोसिएटेड था ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? इंडिया में किसको बोलते हैं एंड वर्ल्ड में भी? सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं अली आई लिगांग, ये डांस है, फोक डांस है, किस स्टेट से ये बिलोंग करता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? किस रिवर के बैंक पे बेंगलुरु बसा है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर वॉशिंग सोडा? मुद्दुमलाई नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट है? प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलाइन वाटर, खारे पानी में ग्रो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स आर इंपॉर्टेंट, दे आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट रिलैक्सेस वीजा नॉर्म्स, यूएस टू नेक्स्ट बिजनेस वीजाज फॉर H1B स्पेशलिटी जॉब्स, स्मॉल इम्प्रोवाइज्ड सेरेमनीज हैं टू मार्क दशहरा सेलिब्रेशंस, सूनर बेटर। यहाँ हम बात करेंगे जो टेस्टिंग है इसमें जो हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, व्हाई इट इज अ गुड आइडिया एंड वी नीड दिस। ड्राइव अ हार्डर बार्गेन एट द दिल्ली मीट, दिस इज अबाउट माइक पॉम्पियो। 2+2 मीटिंग होगा। 2016 रिपीट नहीं होना चाहिए 2020 में। देन सिक्स्थ इज हैज इंडिया पास द कोविड-19 पीक। सेवेंथ इज यूनाइटेड नेशंस 75 ईयर्स। एंड देन INS दिस कावारती कामोटा क्लास। Then next is making amends. This is about amendment in Sri Lankan constitution, 19th amendment and then 20th amendment. 10th is about time is ripe for demand push, certain gallery. CPI जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है उसका बेस ईयर रिवाइज हो गया है, बेस ईयर शिफ्टेड टू 2016 एंड ये श्रीलंका का मैपिंग है, पॉलिटिकल एंड दिस फिजिकल मैप. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minute. This is the Hindu newspaper and Indian Express our reference material. This is the front page of the Hindu. गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया है वीज़ा पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। वीज़ा मतलब यहाँ का एक नेशनल है वो किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है तो उसको वीज़ा लगेगा। फॉरेन नेशनल इंडिया में आ रहा है तो उसको एक वीज़ा का रिक्वायरमेंट होगा। बिकॉज ऑफ कोविड-19 मूवमेंट स्टॉप किया गया था इंटरनेशनल दिस ट्रैवल पे, सो दैट इज़ वाई वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शंस लग गए। बट ग्रेजुअली ये कर्ब्स धीरे धीरे डाइल्यूट हुए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रोहिबिट किया था इंटरनेशनल ट्रैवल 107 इमिग्रेशन चेक पोस्ट में मार्च 23 जब लॉकडाउन स्टार्ट हुए थे। मई में ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स और वो इंडियंस जो स्ट्रैंडेड अब्रॉड हैं उनको वापस बुलाने का प्रोविज़न रखा गया। जून 1 में फॉरेन बिजनेस कमिंग टू इंडिया, चार्टर्ड फ्लाइट ओपन किया गया। हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट इनको अलाउ किया गया टू एंटर ऑन फ्रेश वीज़ा, इंडिया में आ सकते हैं। 7 अगस्त को फॉरेन नेशनल्स US, UK, जर्मनी, फ्रांस इनको अलाउ किया गया टू ट्रैवल टू इंडिया। और किस कैटेगरी में? बिजनेस, मेडिकल, एम्प्लॉयमेंट। और ये जो स्कीम होती है ना इसको बोलते हैं एयर बबल, मतलब सिक्योर्ड दिस ट्रांसपोर्टेशन का एयर बबल। दिस अग्रीमेंट हुए थे जर्मनी, फ्रांस, UK, US में फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस ट्रैवलर्स। तो बैक होम अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और रिलैक्स कर दिए हैं रिस्ट्रिक्शंस। इनेबल है फॉरेनर्स का टू कम टू इंडिया फॉर वेरियस पर्पजेस। फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन। फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, यहाँ कुछ खर्चा कर रहे हैं वो, जैसे टूरिज्म के लिए आए हैं, स्पेंडिंग मनी। तो ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये किस कंट्री की GDP में काउंट होगा? तो फॉरेनर्स आते हैं बिजनेस में, कॉन्फ्रेंस में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन, रिसर्च, मेडिकल। यस, इंडिया में मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल, जिसमें शॉर्ट टर्म मेडिकल वीज़ा भी होगा, इसको छोड़ के
बाकी सारे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस अभी लिफ्ट कर दिए गए हैं, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। ये इसलिए भी किया जा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि वापस जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो उसका रिवाइवल हो। कोविड-19 भी फ्लैटनिंग अप कर्व ऐसा नज़र आ रहा है, तो गवर्नमेंट इज टेकिंग दीज चांसेस। गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया है वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। Second news is about US to nix business visas for H-1B specialty job. Nix. US वीज़ा H-1B। मिस्टर ट्रम्प हमेशा से पॉलिटिकल कैंपेन में ये कहा है इन्होंने कि जो इंडियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, ये यूएसए में आ जाते हैं और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका एम्प्लॉयमेंट ये जो फॉरेनर्स हैं स्पेशली इंडियंस ये ले लेते हैं, तो इससे जो लोकल्स हैं उनको डिसएडवांटेज हो जाता है। तो दैट इज़ वाई जो वीज़ा पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। समटाइम्स बैक हमने ये न्यूज़ देखा था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बार कर दिया था H-1B वीज़ा होल्डर्स को फ्रॉम फेडरल जॉब्स। रीज़न क्या था अगेन कि ये आउटसोर्स हो जाता है जो वर्क लोकल से कराना चाहिए और लोकल्स डिसएडवांटेज में हो जाते हैं। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड कर दिया था H-1B वीज़ा भी, other type of foreign work visa भी until the end of 2020। and why? To protect American workers in a crucial election year। तो मिस्टर ट्रम्प ने ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। इस बात पे टेक्नोलॉजी कंपनीज, इंडिया का भी जो आईटी कंपनीज एंड ऑल है, इन्होंने बताया था दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज जो यूएस है ना, यूएस लैंड ऑफ माइग्रेंट्स है। यूएस एक न्यू वर्ड है, अमेरिका जो है ये न्यू वर्ड है, इसका डिस्कवरी हुआ था। डिस्कवरी किसने किया था अमेरिका का, नाम बताइए। तो ये जो डिस्कवरी हुआ था अमेरिका का, तो ग्रेजुअली क्या हुआ, यहाँ यूरोप से लोग आके बसने लग गए। पहले इधर अटलांटिक कोस्ट में बसे, फिर वो मूव करके इधर पैसिफिक में बसे। तो यूएसए जो बना है वो बना ही माइग्रेंट्स ने बनाया है। और यूएसए में इंडियंस का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। द वे यूएसए आज जो है उसमें इंडियंस ने भी बहुत कंट्रीब्यूट करके ये यूएसए को डेवलप किया है। तो ये मिस परसेप्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो आते हैं वो भी स्पेशलिटी माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, दे आर हार्म टू इकोनॉमी। इनफैक्ट अगर कोई ब्राइट माइंड आ रहा है आपके पास तो दिस इज द बोनस, इट इज़ हेल्पिंग यू, इट विल हेल्प यू। तो इस बात पे क्रिटिसिज्म हुआ। H-1B वीज़ा इंडियन एंड चाइनीज़ कंपनीज पे ऐसे आरोप लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसको पूरा मेजर जो पाई है वो इंडियन और चाइनीज़ कंपनीज ले लेती हैं। यूएस गवर्नमेंट कैप लगा रखा है 85,000 H-1B वीज़ा का, हर साल इतने वीज़ा देंगे इस कैटेगरी में। और इसमें से जो 65,000 होते हैं वो हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए होते हैं, और इसमें इंडियन आईटी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा पोर्शन ले लेती है। हायर एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री अमेरिकन यूनिवर्सिटी से अगर किसी ने किया है तो दिस डिफरेंस 20,000 इनके लिए रिजर्व होगा। तो दिस इज़ अ प्रोग्राम। द होल आइडिया ऑफ दिस H-1B वीज़ा एंड दिस इज़ कि जो ब्राइट माइंड है उसको, ब्राइट वर्क फोर्स है उसको अपनी कंट्री में इनवाइट करें। बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लगा ये अमेरिकन वर्कर्स क्रूशियल इलेक्शन ईयर है तो दे आर डूइंग दिस। अब लोकल एम्प्लॉयमेंट और टेक प्रोफेशनल्स पे इसका अफेक्ट होगा। तो यूएस ने निक्स कर दिया है बिजनेस वीजा फॉर H-1B स्पेशलिटी जॉब। दिस इज द थिंग, टेक इज ऑन द रडार। सो द पॉइंट इज दिस H-1B वीजा, और इंडिया ने यहाँ पे रिलैक्स किया है रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज माइग्रेंट्स आते हैं और स्किल्ड माइग्रेंट्स आते हैं, क्वालिटी माइग्रेंट्स आते हैं, तो दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी। नंबर 3, दिस इज द फर्स्ट न्यूज, ये सेकेंड न्यूज है। Then this is about page number 2. Small improvised ceremonies हैं to mark दशहरा celebrations. Why? Because of this COVID-19। तो स्पेशल इफेक्ट्स यूज होंगे, स्टेज यूज होगा, सिंबॉलिक एफिगी होगा। जो पुतला होता है, पुतला बर्न होता है, दिस इज पुतला, सिंबॉलिक एफिगी बर्निंग होगा बिकॉज ऑफ दिस COVID-19। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से वेरी पुअर हो गया है। 3000 नए केसेस दिल्ली में आए हैं थर्ड डे इन अ रो। दैट इज वाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, कॉम्प्लासेंट हो जाते हैं, गार्ड्स डाउन करते हैं और फिर से केसेस राइज होने लग जाते हैं। देन दिस इज अबाउट एयर क्वालिटी, और ये है एडिटोरियल। दिस न्यूज इज अबाउट अनरेस्ट इन पाकिस्तान। पॉपुलर सेंटिमेंट्स बिल्ड हो रहे हैं अगेंस्ट द आर्मी एंड द गवर्नमेंट। नाउ सी, पाकिस्तान का अगर अपन हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पाकिस्तान की मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स बहुत सारे हैं और इनमें कंपटीशन चल रहा है कि सेंटर पावर किसके पास होगी। एक पावर सेंटर होता है दिस पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट।
ये एक पावर सेंटर है। सेकंड पावर सेंटर होता है यहाँ की आर्म्ड फोर्सेस, और आर्म्ड फोर्सेस में जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, और यहाँ की आर्मी बहुत डिफरेंट है। वो डेयरी से लेके वेपन्स, डिफेंस, सब काम यहाँ की आर्मी करती है, कमर्शियल बिजनेसमैन की तरह भी काम करती है। देन थर्ड जो होता है यहाँ पे, वो आते हैं दिस रिलीजियस लीडर। रिलीजियस लीडर्स का भी बहुत से होता है पाकिस्तान में, दिस गवर्नमेंट में। और फोर्थ प्लेयर आ गए हैं पाकिस्तान में, वो हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स। इंटरनेशनल प्लेयर्स क्यों? बिकॉज कोल्ड वॉर के टाइम से यूएसए और रशिया में टसल चला। जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर सेंट्रल एशिया में जाना है, अफगानिस्तान में यूएसए को ऑपरेशंस करने हैं, तो देर इज नो अदर वे बट टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस चाइना। पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि चाइना जो है वो इधर से आए इंडियन ओशन, देन ये ऑयल सप्लाईज को लेने के लिए, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चाइना शॉर्टकट लेना चाहता है सीपैक से। सीपैक से वो सीधा एक्सेस मिल जाएगा अरेबियन सी के लिए। तो पाकिस्तान है ना, ये ब्लेस्ड है ज्योग्राफी के कारण। चाइना को बहुत रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, यूएसए को बहुत रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, सेंट्रल एशिया और इसको अरेबियन सी में एक्सेस के लिए। तो दैट इज वाई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो चार पावर स्ट्रगल है इनके बीच में टसल चलता है, और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं दे सफर बिकॉज ऑफ दिस। सो दैट इज वाई यहाँ पे अनरेस्ट हो रहा है दिस बिल्डिंग में। अब दिस इज सूनर और बेटर। दिस इज अगेन अ थिंग इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेस्ट है, विल अलाउ स्केलिंग अप ऑफ एफर्ट्स टू डिटेक्ट इन्फेक्शंस। कोविड-19 जो हुआ था इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेस्टिंग का। तो हमें ज़रूरत है हम स्केल अप करें टेस्टिंग विदाउट डाइल्यूटिंग स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। मेंस में 25 के 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, डिसेंट क्वालिटी होनी चाहिए एंड डिसेंट क्वांटिटी भी होना चाहिए। दिस इज द की टू सक्सेस। तो टेस्टिंग में भी एक तरफ हमारे पास RT-PCR टेस्ट है, क्वालिटी वेरी गुड, एक्यूरेसी वेरी गुड, बट कॉस्टली है। क्विकली इसे हम नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स लगता है इसको डेवलप करने के लिए और यूज़ करने के लिए। बट दूसरी तरफ रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं जो बहुत इजीली डिप्लॉय हो सकते हैं, बट यहाँ पे फिर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो अभी हमने एक नया दिस सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं जिसमें क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी भी हो और ईज ऑफ डूइंग दिस टेस्टिंग भी हो। साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, नो मैटर IITs हैं, CSIR है या फिर ITIs हैं, एवरीबडी जुगाड़, और इन्होंने फ्रूगल इनोवेशन किया है। फ्रूगल इनोवेशन जैसे मास्क में 15-15, 20-20 रुपए में इन्होंने मास्क बनाए। इनोवेशन इंडिया का स्ट्रेंथ है। डिमॉन्स्ट्रेट किया एबिलिटी एंड राइज टू द ओकेशन। तो इसी के कॉन्टिन्यूएशन में रैपिड, लो कॉस्ट और एक्यूरेट और डिजायरेबल टेस्टिंग के लिए नए सॉल्यूशंस आए। जैसे कल हमने 2-3 टेस्ट पढ़े थे, IIT खड़गपुर ने एक नया टेस्ट बनाया, टेस्ट किट बनाया, रैपिड एंटीजन यहाँ पे यूज किया इन्होंने। बट ये जो रैपिड एंटीजन यूज किया ये विदाउट आइसोलेटिंग RNA फ्रॉम स्वैब था। पहले के केसेस में जो यूज होता था वो विदाउट आइसोलेटिंग RNA फ्रॉम स्वैब था और एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA किया जाता था। तो इससे पहले जो रैपिड एंटीजन टेस्ट आए उसमें RNA को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं स्वैब से। स्वैब क्या होता है, दिस नेसल से ऐसे स्वैब लेते हैं सैंपल। तो विदाउट आइसोलेटिंग अगर RNA स्वैब लिया है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA फिर कर रहे हैं, तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है और जो टेस्ट की एक्यूरेसी है वो भी कम हो जाती है। तो जो नए इनोवेशन हुए हैं उसमें ये है कि रैपिड एंटीजन ही है बट विद न्यू टेस्ट है, इसमें ये विद करेंगे, विद आइसोलेटिंग RNA होगा इन दिस प्रोसेस। तो ये जो लो सेंसिटिविटी होता है ये अब नहीं होगा, हाई सेंसिटिविटी होगा, एक्यूरेसी बेटर होगा। और अच्छी बात यह है कि एक छोटा सा किट है, लैब रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। फील्ड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ सच प्रोटोकॉल इज नाउ पेंडिंग। नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग। कोविड-19 रिलेटेड हमने बहुत सारी मेडिसिन देखी हैं, बहुत सारे टेस्ट देखे हैं, चाहे इजराइल, AI, सो मेनी थिंग्स। प्रॉब्लम यहाँ पे आके होती है कि वो फील्ड टेस्टिंग हुआ, वैलिडेशन हुआ, प्रोटोकॉल्स इज नाउ पेंडिंग। सो लेट अस जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जिसका प्रोटोकॉल अप्रूवल होगा, टेस्टिंग कंप्लीट होगा, जो विनर होगा हम उसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। सेम इज विद दिस वैक्सीनेशन। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, विनर करेक्ट जो है वो इमर्ज होने देते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इट। फील्ड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ सच प्रोटोकॉल इज अभी पेंडिंग है, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अब यहाँ रिलाय होगा सलाइवा सैंपल्स में। इसका मतलब ये नॉन इन्वेजिव सैंपल कलेक्शन है, बिकॉज सैंपल कलेक्शन भी एक बहुत डिफिकल्टी होता है, जो हेल्थ केयर हैं वो भी एक्सपोज हो सकते हैं। तो ये नॉन इन्वेजिव होगा अगर हम सिंपली सलाइवा से ही सैंपल ले लें।
और सेल्फ कलेक्शन भी पॉसिबल होगा, तो मतलब ईज हो जाएगा, टेस्टिंग हम बहुत ईजिली कर पाएंगे एक्यूरेटली। रिलायंस ऑन ट्रेन्ड पर्सनल वुड रिड्यूस, मिनिमाइज होगा द रिस्क ऑफ हेल्थ वर्कर्स गेटिंग इन्फेक्टेड। ये जो सेंटेंस है ना, ये यूज करना है हमें। दिस टेल्स कि आप रिजल्ट्स तो चाहते हो बट नॉट व्हाट, हेल्थ केयर की हेल्थ की कॉस्ट पे नहीं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस हेल्थ केयर वर्कर्स की हेल्थ का भी। मिनिमाइज करना है रिस्क ऑफ हेल्थ वर्कर्स, टेस्टिंग करना है, रिजल्ट्स भी लाना है, बट इनको एक्सपोज नहीं करना है, रिस्क ऑफ हेल्थ वर्कर्स गेटिंग इन्फेक्टेड। तो दिस इज लुकिंग लाइक अ गुड सॉल्यूशन। ये यहाँ पे बात हुआ है एडिटोरियल में, सूनर बेटर। और हम जो इंडिजिनाइजेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, वी शुड प्रमोट दिस थिंग। दिस इज ड्राइव अ हार्डर बार्गेन एट द दिल्ली मीट। सुहासिनी हैदर मैम ने लिखा है, एक्सेलेंट आर्टिकल है। इन्होंने ना हिस्ट्री जो होती है ना, हिस्ट्री रिपीट होती है, हिस्ट्री रिपीट होती है। हमको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है हमारे साथ वो पहली दफ़ा है, हम एक यूनिक केस हैं, केवल हमारे साथ ही ऐसा हुआ। आप देखना आपके जैसे बहुत सारे हैं जो सेम प्रोसेस से गुजरे हैं। तो इट इज़ गुड कि हम हिस्ट्री समझें, दैट इज़ वाई हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ताकि हम दूसरे के एक्सपीरियंस से लेसन्स लर्न कर सकें। लेसन्स लर्न करेंगे तो हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे, टाइम सेव होगा, प्रोग्रेस होगी। दिस इज द की। 2016 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, इलेक्शंस होने वाले थे, उसके कुछ हफ्ते पहले ही दिस मीटिंग हुआ। इंडिया को बोला, दिस बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया था, परजुएट किया गया था कि आप पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट पे साइन करें। इंडिया ने साइन कर दिया, इलेक्शंस हुए, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन गॉन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आ गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया तो यूएस ने पुल्ड आउट कर लिया पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से ही। अब इंडिया यहाँ पे साइन कर चुका था। अगेन 2020 आया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी पावर में है, यूएस में फिर इलेक्शन है। एक हफ्ते पहले यूएस के इलेक्शन से फिर अभी 2+2 डायलॉग होगा। यूएस में माइक पॉम्पियो एंड ऑल काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं इंडिया को यूएस अलाइन पॉलिसीज में आगे बढ़ने के लिए, इंडो पैसिफिक प्लान्स में। अब अभी रिजल्ट्स हमें पता नहीं है, बट वी शुड बी केयरफुल। 2016 से जो लेसन्स हमने सीखे थे वो 2020 में रिपीट नहीं होने चाहिए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इंडिया शुड बी केयरफुल। सी, इंडिया न्यूट्रल है, यहाँ जो भी पावर में आएगा इंडिया इज गोइंग टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही चलते हैं, बट इंडिया शुड बी केयरफुल। यूएसए और चाइना के बीच में टेंशंस हैं, बट ये दोनों टेंशंस है ना, वो उन दोनों के बीच का मैटर है। इंडिया को अननेसेसरी खुद को इस प्रॉब्लम में ड्रैग नहीं करना चाहिए। यूएसए चाइना ओन इश्यूज है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट है, नॉट ओनली इंडिया, एवरी वर्ड। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जहां इंटरेस्ट है वहां पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आगे चलेगी, गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। तो it is critical to study how India hopes to collaborate with the US on the challenge जो बीजिंग पोज कर रहा है each of India's 3 front. Now this is very very important. बीजिंग का भी प्रेशर आ रहा है, बीजिंग यूएसए में टेंशंस हो रहे हैं, यूएसए इंडिया के बीच में क्लोजनेस टाइज बढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। इधर जो चाइना है इसका कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है, चाइना का कोऑर्डिनेशन ईरान के साथ बढ़ रहा है, चाइना श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना और रशिया भी जो सेम पेज में आ रहे हैं, इनका भी कोऑपरेशन बढ़ रहा है। तो सो मेनी फैक्टर्स आर प्लेइंग, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ये 3 फ्रंट्स हैं, एलएसी में, मैरीटाइम स्फेयर में और सार्क में। यहाँ इंडिया और जो बीजिंग है, इंडिया दिल्ली एंड बीजिंग, इनका कोलैबोरेशन चैलेंज ये अभी देखने वाला होगा। एलएसी में टेंशन है, अभी गलवान क्राइसिस हुआ, मैरीटाइम स्फेयर में टेंशन है, चाइना की इंक्रीजिंग प्रेजेंस है दिस इंडियन ओशन रीजन में, इसी की अभी हम बात करेंगे आगे। कन्वर्जेंस एक दूसरा आर्टिकल भी है। मैरीटाइम स्फेयर में दिस चैलेंजेस फेस ऑफ हो सकते हैं। और जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें चाइना पार्ट नहीं है, बट चाइना कॉन्टिन्यूसली वांट टू बिकम मेंबर इन दिस थिंग एंड सार्क में, और इसको गाइड करने में इंडिया के नेबर्स में भी चाइना का बहुत ज़्यादा दिस इन्फ्लुएंस है। तो ये भी एक बैकड्रॉप होगा इंडिया यूएसए रिलेशंस में। अब इसी बैकड्रॉप में क्वाड होता है, क्वाड होता है ये मालाबार एक्सरसाइज है नेवल, ऑस्ट्रेलिया इस बार पार्ट करेगा। कॉमकासा लेमोआ बेका, कुछ दिन पहले इसका एक पीडीएफ शेयर किया था मैंने टेलीग्राम में, बहुत अच्छा आर्टिकल है इंडिया यूएस डिफेंस टाइज का। कॉमकासा इज फॉर कम्युनिकेशन, लेमोआ इज फॉर लॉजिस्टिक
एंड बेका फॉर दिस स्ट्रेटेजिक जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन। ये बेका अभी साइन नहीं हुआ है बट हो सकता है ये अभी नियर फ्यूचर में। कॉमकासा लेमोआ ऑलरेडी डन। तो कन्वर्जेंस हो रहा है इंडिया यूएसए टाइज का भी। ट्रेड इश्यूज में अब इंडिया को अब इंडिया को प्रैक्टिकल रहना चाहिए। प्रैक्टिकल रहना चाहिए मतलब वो इतना ज़्यादा गिव अप नहीं करे यूएस प्रेशर पे और अपने बेनिफिट्स भी देखे। ट्रेड इश्यूज जो हैं उसमें अभी तक जीएसपी रीस्टोर नहीं हुआ है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसमें यूएस गवर्नमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे कुछ इनको रिलैक्सेशन देता था दिस टैरिफ में, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस देता था। 5G आ रहा है, इसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। S-400 जो हम लेने वाले हैं रशिया से, 400 ट्रायम्फ, इसको एग्जेम्पशन मिले अंडर दिस काट्सा सैंक्शन। काट्सा मतलब क्या होता है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्जरी थ्रू दिस सैंक्शन एक्ट। तो हम इसमें एग्जेम्पशंस की भी अभी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये ना बार्गेनिंग होती है, मोल भाव होता है रिलेशंस में कि हम ये कुछ सीड कर रहे हैं, नाउ व्हाट वी आर गेनिंग। टोटलिटी में इंडिया को ये देखना चाहिए। एंड द लेसन इज जल्दबाजी नहीं, 2016 है, 2020 है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, विद इन अ मंथ और 2 ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, देन वी शुड डिसाइड अवर थिंग। Unlike the experience of 2016, our leaders must drive a harder bargain. Bargain hard करें to consolidate the payoff from the visit. ये पोम्पियो हैं, फॉरेन और डिफेंस सेक्रेटरी है मार्क एस्पर। ये अभी आएंगे इंडिया में। थर्ड राउंड होगा यूएस 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग का। 2+2 मतलब इंडिया के 2 मिनिस्टर, यूएसए के 2 मिनिस्टर। मिनिस्टर मतलब एक्सटर्नल अफेयर इंडिया के और डिफेंस भी, और यूएसए के भी एक्सटर्नल एंड डिफेंस। ये मीटिंग होगा, थर्ड मीटिंग अभी होगा। तो इट इज़ अ गुड थिंग। यूएसए के साथ हमारा काफ़ी कन्वर्जेंस है, कोऑपरेशन कोलैबोरेशन है। चाइना के साथ भी ऐसा नहीं है कि चाइना इज़ एन एनिमी स्टेट। चाइना के साथ हमारे अपने बिजनेस रिलेशंस हैं। द पॉइंट इज इंडिया हमेशा से इंडिपेंडेंट रिलेशंस रखा है, नॉन अलाइन मूवमेंट में है। दिस थिंग वी शुड टेक इनटू नोटिस। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप एक बार वो पीडीएफ भी फिर से पढ़ना, इंडियन एक्सप्लेन का, काफ़ी अच्छा टाइज है डिफेंस टाइज में। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया एंड द यूएसए डिफेंस टाइज। आईआर में जब भी हम कंट्रीज लिखते हैं ना, तो पहले अपनी कंट्री का नाम लिखते हैं, फिर दूसरी कंट्री का नाम लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, पहले न्यू दिल्ली आएगा, फिर उसके बाद से वॉशिंगटन है या फिर बीजिंग है, लाइक दैट। इंडिया एंड द यूएसए डिफेंस टाइज, इस पर एक नोट प्रिपेयर करिए। ये बहुत यूजफुल नोट होगा। इसके एन नंबर ऑफ यूज केसेस है, आप बहुत जगह इसको यूज कर पाओगे। सो डू दिस एक्सरसाइज, इंडिया यूएसए डिफेंस टाइज। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज अ कंपेलिंग लाइफ स्टोरी लॉस्ट इन द फॉग ऑफ इलॉजिक। क्रिटिक्स, ये मूवी है दिस 800 जो आने वाली थी। इसमें जो मुथैया मुरलीधरन है, बेसिकली ही इज अ तमिलियन। श्रीलंका में तमिलियन एंड दिस सिविल वॉर हुआ था, तमिल एट्रोसिटीज। इंडिया में तमिलनाडु है, श्रीलंका एंड दिस इंडिया में इस बात पे टेंशन्स भी हुए थे। तमिलनाडु स्टेट में एंड तमिल्स इन इंडिया में ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर आ जाता है। So this is about a compelling life story lost in the fog of illogic. I was reading some statements about this मुथैया मुरलीधरन। इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कहा, समटाइम्स जो पास्ट की चीज़ें होती है ना, पेनफुल पास्ट होता है, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, इसमें फाइट्स हुआ, जर्मनी, सो मेनी थिंग, बट नाउ दे आर कोऑपरेटिंग, आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो पुरानी ही चीज़ों को बार बार लूप में चलाएंगे ना, तो फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। जो हुआ वो उस टाइम पे हुआ था, बट again this is a new time. Sometimes it's good to move on. This lost in the fog of illogic, but there are so many things, so we should not pass on any judgment, but this is the thing, यहाँ पे ऐसा हो रहा है अभी। Has India passed the COVID-19 peak? United Nations 75 years demand jubilee. This is India past the COVID-19 week. See, बात यह है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट, नो वन नोज, किसी को कुछ नहीं पता है, सब अपना प्रिडिक्शंस बता रहे हैं। बट द पॉइंट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डोंट लेट द गार्ड्स डाउन, दिस इज द ओनली थिंग। वी शुड बी लुकिंग एट द डेटा फ्रॉम, जैसे सेरो सर्वे हुआ, वर्बल ऑटोप्सी हुआ, मिस्ड डेथ है फ्रॉम द स्टेट्स। डेटा इनकरेक्ट है, रिपोर्टिंग इनकरेक्ट है। जब डेटा ही करेक्ट होगा तो डिसीजन भी गलत होगा। कल अल्गोरिदम्स हमने पढ़े थे, अल्गोरिदम्स डिपेंड करती है डेटा फैक्ट्स पे। फैक्ट्स आर रॉन्ग, डिसीजंस रॉन्ग होगा। सो दैट इज वाई अभी नोबडी नोज, अभी रियल नेचर ऑफ द पीक नोबडी नोज। डोंट लेट द गार्ड्स डाउन, दैट्स द ओनली मैसेज। देन दिस इज अबाउट 75 यूनाइटेड नेशन नीड्स अ रीबर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में।
यूनाइटेड नेशंस के 75 ईयर्स हो रहे हैं, डायमंड जुबली। प्राइम मिनिस्टर ने पिच किया था लार्जर रोल इन यूएन में 27 सितंबर में ये स्टेटमेंट आया था। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था जो यूनाइटेड नेशन है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ सेलेक्टेड जो विनर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 में उन्हीं का 2020 तक डोमिनेंस हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। 1945 और 2020 में बहुत डिफरेंस है। इंडिया का रोल इन इट्स मैनिफेस्टेशन बढ़ना चाहिए। इंडिया 1.3 बिलियन लोग हैं और हमको परमानेंट सीट नहीं दिया, ये कितना गलत बात है। वैक्सीनेशन, सप्लाई, कैपेबिलिटी, इसमें इंडिया का रोल ज़्यादा है। यूएनजीए का एड्रेस में सेम चीज़ कहा था कि ऑल्टर्ड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, यूएन को चेंज होने की ज़रूरत है। स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स, तभी वो रेलेवेंट होगा, नहीं तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा। यूएन फर्स्ट बॉडी नहीं है, इससे पहले एक और बॉडी आई थी 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, इररेलेवेंट हो गई थी वो। तो यूएन को चेंज होना ज़रूरी है। अदरवाइज जैसे यूएसए का स्टैंड भी देखिए, वो पुल आउट कर रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से। G4 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, इनको परमानेंट सीट की डिमांड है। यूएनएससी में जो वीटो पावर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एंट्रोपी आती है, बहुत ज़्यादा दिस डिसीजंस जो होते हैं वीटो पावर के, ये डुबियस होते हैं मैनी टाइम्स। सो प्रोग्रेस अभी तक हुआ नहीं। जनरल असेंबली 122 प्लीनरी मीटिंग 2008 में प्रॉमिस किया गया था, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क में हम एक्सपैंड करेंगे यूएनएससी, बट 12 साल हो गए, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर अभी मिल रहा है यूएनएससी की सीट पे, गुड थिंग, बट वी वांट परमानेंट थिंग और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इसके अलावा 5 चैलेंजेस भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे कि सिक्योरिटी काउंसिल को एनलार्ज करें, मेंबरशिप की जो कैटेगरीज हैं, क्वेश्चन जो वीटो का है, ये वीटो सबसे ज़्यादा दिस डिबेटेबल पॉइंट है। मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी वील्ड करते हैं, इसमें रिफॉर्म्स लाएं। रीजनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अफ्रीका एक पूरा पूरा कॉन्टिनेंट है एंड दिस अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है परमानेंट सीट में। सी रीडिस्ट्रीब्यूट करें सिक्योरिटी काउंसिल जनरल को और असेंबली पावर बैलेंस को। तो ये कुछ मेजर इश्यूज थे। 27 दिस सितंबर, हैव अ लुक एट दीज नोट्स। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 75 भी है, जो भी मेजर इवेंट होता है ना, जैसे गांधी जी का 75 है या फिर 75, 100, 150, ये काफ़ी फेवरेट हो जाते हैं, इससे क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं। देन दिस इज अबाउट न्यू एडिंग फायर पावर, ये है आईएनएस कावारत्ती, विशाखापट्टनम, थर्सडे। विशाखापट्टनम बहुत स्पेशल पोर्ट है। एडिंग फायर पावर आईएनएस कावारत्ती, इंडिजिनसली बिल्ट है। ASW है ये। ASW का मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर। सबमरीन कल प्रीफिक्स पढ़े थे हमने, सब मतलब नीचे, सबमरीन पानी के नीचे रहती है। सबमरीन वॉरफेयर, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी ना, कॉम्प्रिहेंशन उतना ही अच्छा होगा। रटना कुछ पड़ता ही नहीं है, चीज़ों को पढ़ के ही समझ में आ जाता है, अच्छा ये है। वो तब आएगा जब आपकी लैंग्वेज में कमांड अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, प्रीलिम्स में भी आपने देखा बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछा गया है। मेंस में भी यही होगा, आप देखना लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे 4-5 लाइन के, आप उनको पढ़ के आपको आंसर पता है, बट यू विल फाइंड डिफिकल्टी कि ये पूछा क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली। सो दैट इज वाई वर्क ऑन योर लैंग्वेज। एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ये, ASW। प्रोजेक्ट 28 आया था, इसमें कामोर्टा क्लास के अंदर है। ऐसे क्लासेस बना दी जाती है ग्रुप ऑफ कैटेगरी फीचर्स वाली सबमरीन्स की। तो जो कामोर्टा क्लास है, ये इंडिजिनस है बेसिकली। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। ईस्टर्न नेवल कमांड में ये इंडक्ट हुआ है। चाइनीज सबमरीन्स का इंक्रीजिंग प्रेजेंस हो रहा है इंडियन ओशन में। अभी 3 चीज़ देखा था ना, LSC में देखा था, मरीन देखा था, एंड दिस ये LSC भी देखा था, और दिस पाकिस्तान एंगल भी, चाइना का प्रेजेंस इंडिया के नेबर्स में। उस केस में हमारी सबमरीन ASW का होना इज गुड थिंग। ये जो कामोर्टा क्लास है, कामोर्टा क्लास में ये फाइनल था ASW। इससे पहले INS कामोर्टा, INS कादमत और INS किल्तन, ये जो तीनों नाम है ना, ये लक्षद्वीप के आइलैंड्स के नाम पे बनी हुई है, ये तीनों, दीज 3। तो अदर 3 कामोर्टा क्लास कॉर्वेट्स आर दिस। और अभी आई दिस कावारत्ती। तो कावारत्ती और कामोर्टा, कदमत और किल्तन, ऐसे करके ये क्लास कंप्लीट हो गई। अब डिज़ाइन एंड बिल्ड इंडिजिनस है, लक्षद्वीप आइलैंड के नाम पे ये नाम है। आगे एक और आर्टिकल है जिसमें लिखा है ट्राई सर्विस का सिनर्जी विजिबल है अमिड रीसेंट इवेंट्स।
एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये तीनों अलग अलग वर्क कर रही हैं। तीनों के पास ना डुप्लिसिटी भी होती है। डुप्लिसिटी मतलब वो काम यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, इससे रिसोर्सेज वेस्टेज होते हैं। प्लस जो नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए कि सिनर्जी होना चाहिए। अकेले नेवी काम नहीं कर सकती, उसको आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। आर्मी अकेले अभी यहाँ पे एलएससी टेंशन में, उसको एयरफोर्स की बहुत ज़रूरत पड़ी। तो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं होता है। सिनर्जी इज इंपॉर्टेंट। Tri-service synergy and coordination has peaked with the establishment of Department of Military Affairs. अभी recently DMA बना था। DMA visibly demonstrate हुआ joint response of three services recent events में। Discuss this statement, discuss this development। DMA बना, General Bipin Rawat visibly demonstrate joint response of three services to recent event। नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है। इस क्वेश्चन में जब डिस्कस लिखा है ना, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फ्रीडम है। थिंक क्यों ज़रूरी है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या और किया जा सकता है। यू कैन डिस्कस, चर्चा हम बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स पे कर सकते हैं। तो प्रिपेयर दिस टॉपिक एज वेल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ नाइन्थ वन, मेकिंग अमेंड्स। ये बात है श्रीलंका का। दिस इज स्टेट्स कॉशियसली वॉच फ्लैटर केस कर्व विच इज अ गुड थिंग। सी, प्राइम मिनिस्टर ने एक और चीज अभी एम्फेसाइज किया, सेंटर विजिलेंट है ऑन विमेन्स सेफ्टी। दिस इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, विमेन्स सेफ्टी। ये ना केवल स्टेट बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे एवरी पर्सन का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। एक हेल्दी प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, एक हेल्दी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सो सेंटर विजिलेंट है ऑन विमेन्स सेफ्टी। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे मैसेज भी दिया है एंड वार्निंग भी है। ये 2+2 टॉक्स विद विल फोकस ऑन रीजनल इश्यूज। अगेन टाइमिंग नॉट अनयूजुअल है, इलेक्शंस हैं यूएसए में, बट टाइमिंग इज नॉट अनयूजुअल। 2+2 टॉक, इसको हम फॉलो करेंगे, इसके आउटकम्स इंपॉर्टेंट है। अब आज जो आंसर आप प्रिपेयर करोगे डिफेंस टाइज में, उसमें इसकी भी नई फाइंडिंग का एक लेयर ऐड करते जाइएगा। तो धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, ग्रेजुअली आंसर बहुत कंसोलिडेट हो जाता है एंड दिस टाइप ऑफ लर्निंग लास्ट लॉन्गर। 2+2 टॉक्स। केरला रिपोर्ट्स मोस्ट केसेस। न्यू ऐप है फॉर नेशनल म्यूजियम। अभी जब कोविड हो जाए ना, तो एक बार दिल्ली में अगर आप रहते हो तो डू विजिट दिस नेशनल म्यूजियम, एक्सेलेंट है, बहुत अच्छी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सीपीसीबी फ्लैग्स अनसेफ डिस्पोजल ऑफ कारकासेस, ये अभी हम आएंगे, विल डिस्कस दिस टॉपिक अगेन। सीपीसीबी ने फ्लैग किया है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, डिस्पोजल करना, डिस्पोजल जो वेस्ट बना है, वेस्ट को डिस्पोज करना इज अ बिग चैलेंज। तो एक ऐसा होता है इंसिनरेटर, यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर में हर चीज को जला के ऐसे ऐश में कर दिया जाता है कन्वर्ट। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। गाइडलाइंस इसमें है बेटर यूज ऑफ रिमेन्स फॉर फर्टिलाइजर्स, बिकॉज हमारी बॉडी कार्बन बेस्ड बॉडी है, फर्टिलाइजर्स भी यूज हो सकते हैं, देयर कुड बी सर्टेन यूज केसेस। दिस इज ट्राई सर्विस सिनर्जी विजिबल है अमिड रीसेंट इवेंट्स में। दिस इज collections showcase, this is showcase, and this is world news। वर्ल्ड न्यूज में दिस इज अबाउट थाईलैंड। थाईलैंड में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। श्रीलंका का पार्लियामेंट ने पास किया 20th अमेंडमेंट। अब ये चीज क्या है, सी, इससे पहले 13th अमेंडमेंट एक आया था। 2019 में प्रेसिडेंशियल पोल हुए, 2020 में जनरल इलेक्शंस हुए, राजपक्षा ब्रदर्स पावर में थे। श्रीलंका में 9 प्रोविंसेस तमिल डोमिनेटेड थे। डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये पहले की बात है। फिर सिविल वॉर हुआ, 1987 का अकॉर्ड हुआ, 13th अमेंडमेंट आया। तो जो 13th अमेंडमेंट है वो ये बोलता है कि जो तमिलियंस हैं, नॉर्थ में है, जो माइनॉरिटी है, उनको ज़्यादा जो फेडरल डिसेंट्रलाइज करें पावर, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर करें। दिस वॉज अबाउट 13th अमेंडमेंट। 19th अमेंडमेंट जो आया राजपक्षा, इसमें था एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट बैलेंस। तो जो 19th तो था, 19th में प्रेसिडेंट को सेरेमोनियल बना दिया था, प्रेसिडेंट को। बट अब आ गए गोटाबया ब्रदर्स। गोटाबया ब्रदर्स हैं, तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर को सेरेमोनियल बना दिया गया है 20th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट इज अबाउट डिवॉल्यूशन ऑफ पावर, 19th अमेंडमेंट इज अबाउट प्रेसिडेंट को सेरेमोनियल बनाए। बिकॉज श्रीलंका में अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो किया है, एनसीईआरटी पॉलिटी में हमने पढ़ा था श्रीलंका में किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ पावर है एंड प्रेसिडेंट का भी कुछ पावर है। तो 19th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को सेरेमोनियल बनाया।
20th अमेंडमेंट में पीएम को सेरेमोनियल बना दिया यहाँ पे, तो ज़्यादा पावर इंक्रीज हो गई है दिस एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की अभी 20th अमेंडमेंट में। एनविसाज एक्सपांसिव पावर ग्रेटर इम्यूनिटी फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। तो 13th अमेंडमेंट मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर स्टेट्स के लिए, दिस तमिल्स भी हैं उसमें इंक्लूडेड 13th अमेंडमेंट। 19th इज अबाउट प्रेसिडेंट सेरेमोनियल, 20th इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर को सेरेमोनियल बना दिया और प्रेसिडेंट का इंक्रीज कर दिया। राजपक्षा ब्रदर प्रेसिडेंट एंड पीएम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लिए हैं इन्होंने। अब इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है? सी, हमारे यहाँ तमिलनाडु भी है, तमिलियंस भी हैं, और ये किस सेंसिटिव मैटर है। इंडिया ने हमेशा ये कहा है श्रीलंका से कि जो एस्पायरेशन है हमारी तमिल माइनॉरिटी जो श्रीलंका में रहती है, रेजोनेंस फाइंड करें तमिल स्पीकिंग पॉपुलस का बोथ साइड ऑफ पाक स्ट्रेट में। बट चाइना का भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज़ डाउटफुल इट विल हैव एनी इफेक्ट फॉर एज ऑफ नाउ। दिस इज जाफना, ये नॉर्थ में दिस, यहाँ ज़्यादा दिस तमिल मेजोरिटी है यहाँ पे। इसका भी हम पॉलिटिकल और फिजिकल मैप भी देखते हैं। दिस इज द मैप, बट बिफोर दैट मेकिंग अमेंड्स। अब ये अमेंड्स हैं। दिस इज अबाउट टाइम इज राइप फॉर डिमांड पुश, संजीव सान्याल प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ये। तो यहाँ बात है स्टिमुलस देने का टाइम आ गया है, दिस इज द राइट टाइम टू प्रोवाइड दिस स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देगा, डोल्स देगा, सो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो। गवर्नमेंट ने कभी मना नहीं किया। सीतारमन मैम का हमेशा ये बोल रही हैं कि हम स्टिमुलस देंगे, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम मतलब कोविड-19 जब फ्लैटन होने लग जाए, अदरवाइज स्टिमुलस के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो टाइम इज राइट नाउ फॉर अ डिमांड पुश। डिमांड, डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना अपन, डिमांड की बहुत सारी थ्योरीज देखा हमने। तो डिमांड जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, डिमांड, और उसके लिए गवर्नमेंट को स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट स्टिमुलस देगी मार्केट में। द टाइम इज राइप नाउ। फॉरेन फंड रेज हुए हैं 27.2%। इंडियन बैंक ने पोस्ट किया प्रॉफिट ऑन नॉन इंटरेस्ट इनकम पे। बजाज ऑटो है स्मार्टफोन मार्केट हिट हुआ है। एंड दिस इज ग्रेन्यूल्स पोटेशियम पिल है, एफडीए का नोड मिल गया है इसे। ओके, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। अब हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। इकोनॉमी इन माइंड गवर्नमेंट ईजेस कर्ब्स ऑन वीज़ा, जो एमएचए ने बताया ईज़ा डिसीजन ओपन करेगा। पीआईओ, ओसीआई, इनमें डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई। अब इन सब में वीज़ा में रिलैक्सेशन है। ये एक नया डेवलपमेंट हो रहा है नेपाल के रेस्पेक्ट में। रो इन नेपाल आफ्टर दिस रॉ चीफ मीट्स ओली पार्टी सीक्स डिटेल। दिस इज नेपाल। नेपाल के साथ ट्रेडिशनली अच्छे रिलेशंस हैं, फॉर सम टाइम थोड़ा सोवर हुए थे, बट अभी नॉर्मल थी, रिस्टोरेशन की बातें चल रही है। अभी इंडियन आर्मी के चीफ भी विजिट किए थे नेपाल, विजिट प्लान्ड है। टू बाय और नॉट टू बाय, व्हाई दिस कम्स एज अ सरप्राइज टू स्टेट्स अबाउट दिस वैक्सीनेशन। देन सी, दिस इज द सीन, स्कूल्स में ओपन हो गए बट अटेंडेंस अभी नहीं है वहाँ पे। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर है 10 एनसीआर टाउन्स में। एनसीआर में क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए, दिस नेशनल कैपिटल रीजन। और जो एनसीटी होता है ना, मतलब ये प्रॉपर दिल्ली है, 70 जहाँ पे चुनाव होते हैं। एनसीटी कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली गवर्नमेंट है। और एनसीआर मतलब इसमें कुछ पार्ट राजस्थान का भी है, नॉर्थ इधर वाला, दिस यूपी भी है और हरियाणा भी है। दिस इज एनसीआर, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, नेशनल कैपिटल रीजन। ये राजपथ है हमारा, दिस राजपथ, इसी को अभी विस्टा रिवैम्प की बात चल रही है, बिल्डिंग्स यहाँ नया पार्लियामेंट एंड एटसेट्रा रिवैम्प्स की बात है यहाँ पे। व्यू ऑफ राजपथ एट नून। दिस इज ऑल्सो वन थिंग, ये बहुत सीरियस मैटर है, इस पे वी शुड थिंक। हाई कोर्ट ने पूछा, बोला गूगल फेसबुक को टू रिमूव पिक्स ऑफ वुमेन पोस्टेड विदाउट कंसेंट। ये एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि जैसे एग्जाम्स में भी, लेट अस टेक दिस एग्जांपल, कि अगर टॉपर्स हैं, कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, अब देखना उनकी पर्सनल प्रोफाइल से फोटोग्राफ्स लेके फिर उधर ऐसे वीडियोस आ जाते हैं बहुत सारे। दिस राइट थिंग? गवर्नमेंट ने कहा रिमूव पिक्स पोस्टेड विदाउट कंसेंट, बिकॉज दे आर सिविल सर्वेंट्स, उनका एक प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट थिंग, पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट मैटर्स। एंड विदाउट कंसेंट यहाँ से ऐसे दिस डिस्ट्रीब्यूट करना, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। देन दिस इज कश्मीर, एंड ये है एमईए प्राइम मिनिस्टर मैसेज। दिस इज सी, रेलवे एग्जिट करेगा पार्लियामेंट कैंटीन, मोर देन 100 कॉस्ट कटिंग। दिस इज अबाउट टेकिंग स्टॉक। ये एडिटोरियल है। दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन,
Hope, and this is faster in IPL. This is politics of economics, and this is plot number. And healthy and wise promotion, production, consumption, Nutri cereals का policy shift in right direction. Nutrition, right nutrition is important. ये explained section है. यहाँ theories दिया हुआ है कि should you invest in bank stocks. See, इसमें भी same चीज़ है जैसे कोविड में we do not know economic activity अभी आने वाले टाइम पे क्या होगी. एक्सपर्ट्स भी इसको नहीं बता सकते अभी किस डायरेक्शन में ये मूव होगा. तो इसमें ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है. म्यूचुअल फंड्स भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है. व्हाट महाराष्ट्र मूव मीन्स फॉर सीबीआई प्रोब्स. सीबीआई, इस पे हमने एक नोट प्रिपेयर किया था. ये बहुत यूजफुल नोट है. सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर, तो अगर जनरल कंसेंट दिया है किसी स्टेट ने, मतलब सीबीआई को केस टू केस बेसिस में स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी एक एक्शन इंक्वायरी करने के लिए. बट अगर जनरल कंसेंट हट गया तो सीबीआई को हर केस के लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. तो महाराष्ट्र ने पहले जनरल कंसेंट दे रखा था सीबीआई को प्रोब्स के लिए. अब वो जनरल कंसेंट हटा लिया गया है, मतलब अब काम बढ़ गया. सीबीआई को हर केस के लिए पहले जिस स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा. सीबीआई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी अभी काम बढ़ जाएगा. प्रॉब्लम है, ये चीज़ क्या बता रहा है? ये चीज़ बता रहा है ट्रस्ट इश्यूज. ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं सेंटर और स्टेट में, which is not good for this cooperative federalism. This is the world news and Azerbaijan. Now we'll talk about this. Base year shift हुआ है 2016 में. No changes in DA. DA मतलब dearness allowance. New retail inflation series आई है industrial workers में. Time is ripe था. ये कुछ photographs अभी हमने डिस्कस किए. Now CPI IW Consumer Price Index industrial workers का, इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर मतलब एक बेस बनाते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम डेटा देखते हैं किस डायरेक्शन में जा रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस ये अब बना दिया 2016 में, बिकॉज ये मैंडेट भी है, टाइम टू टाइम बेस ईयर चेंज करना चाहिए. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर अपने अभी ये CPI IW सीरीज रिलीज किया न्यू दिल्ली में. नाम क्या है? CPI IW. रिलीज किसने किया? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट दिस मिनिस्ट्री. और बेस ईयर क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया है 2016. अब चेंज की क्यों ज़रूरत थी? बिकॉज चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट. तो जो नया पैरामीटर्स है, इंडेक्स क्या होता है? ये इंडेक्स होता है, बहुत सारी चीज़ों को गेज करते हैं. पैरामीटर्स, फूड, डिफरेंट आइटम्स होते हैं, और उससे हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में से इन्फ्लेशन है. अगर डियरनेस अलाउंसेस देना है वर्कर्स को तो एक मैट्रिक्स होना चाहिए. वो मैट्रिक्स लाता है CPI IW. उसके अकॉर्डिंगली DA देगा कि महंगाई भत्ता या इस टाइप से जो भत्ता देना है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा. बट अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है, बस बेस ईयर चेंज हुआ है. अभी फॉर नाउ चेंज इन डियरनेस अलाउंस नहीं है. अब चेंजेस क्या हुआ है? तो ये बास्केट होती है, बास्केट में चेंजेस हुए हैं. चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, कुछ टाइम पहले जो पैटर्न था वो अब चेंज हो गया है. कंजम्पशन पैटर्न है, अब ज़्यादा वेटेज मिला है हेल्थ को, एजुकेशन को, रिक्रिएशन को, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को, और रिड्यूस हुआ है वेट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस भी. अपार्ट फ्रॉम मेजरिंग इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन मेजर करना तो काम होता है रिटेल प्राइसेस का. ऑल्सो CPI जो IW है, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये यूज होती है टू रेगुलेट DA. डियरनेस अलाउंस आता है CPI IW से गवर्नमेंट स्टाफ को, इंडस्ट्रियल वर्कर को. इसके अकॉर्डिंग दिस महंगाई भत्ता मिलता है. तो रिवाइज मिनिमम वेजेस हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में. दिस इज द थिंग. वेटेज फॉर गुड फूड ग्रुप्स ड्रॉप हुआ है इस सीरीज में. फूड का, ये फूड एंड बेवरेज कम हुआ है. तो व्हाट इज CPI IW? बेस ईयर क्या है? 2016, रिलीज बाय दिस मिनिस्ट्री, एंड दिस डियरनेस अलाउंसेस के लिए ये यूज होती है अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फ्लेशन टारगेट. दिस इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए. दिस इज CPI IW. अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस बेस ईयर. रियल सेक्टर एस्टेट में ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है. फेज 3 ट्रायल कोवैक्सीन के नॉड मिल गया है. CDSCO ने फेज 3 ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन. लेट अस सी. एंड दिस इज फोर्थ सेक्शन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैप ऑफ श्रीलंका. अभी श्रीलंका हमने पढ़ा 13th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट एंड 20th अमेंडमेंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट श्रीलंका. हमारा इंडिया है यहाँ से. इसके बाद आती है ये पाक स्ट्रेट. स्ट्रेट मतलब वाटर बॉडी 1, वाटर बॉडी 2, नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है. पाक स्ट्रेट. और ये गल्फ है मन्नार की, गल्फ ऑफ मन्नार. और फिर ये ऐसे यहाँ पे श्रीलंका चालू हो जाता है. यहाँ तमिलनाडु है, तो यहाँ तमिल का पॉपुलेशन ज़्यादा है. ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का अगेन काम है. जितना भी एंट्रोपी अगर साउथ एशिया में देखें ना, सब ब्रिटिशर्स का किया हुआ है.
यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ले जाते थे और उनसे प्लांटेशन वर्कर की तरह यूज करते थे, तो वही पॉपुलेशन अभी यहाँ पर है। श्रीलंका में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी दिस सिंगला है और तमिल्स यहाँ पे माइनॉरिटी है। ये इसके डिफरेंट स्टेट्स हैं। कैपिटल कहाँ है, ये श्री जयवर्धनेपुरा, ये यहाँ पे इसकी कैपिटल है, टूवर्ड्स दिस साइड, दिस, ओके। कैनेडी, नॉर्थ वेस्टर्न, ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। नीचे इंडियन ओशन है एंड दिस त्रिकोणामाले यहाँ पर है, ओके। इंडियन टीम यहाँ पे जाती है, क्रिकेट होता है, तो ये कुछ शो हैं। अनुराधापुरा इज इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ मैचेस भी होते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे टेस्ट मैच होता है गाल में, देन दिस इज कोलंबो में तो होता ही है, ओके। सो ये सारे प्लेसेस हैं, सिटीज़ हैं यहाँ पे श्रीलंका के। श्रीलंका में अगर फिजिकल ज्योग्राफी देखें तो दिस इज एडम्स पीक। एडम्स पीक ये सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड है, ये इस टाइप का एक हाईलैंड है और यहाँ से रिवर्स ऐसे जा रही है। तो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है ड्रेनेज पैटर्न, तो आप बताइए ये किस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न होगा। ये सेंट्रल हाईलैंड है और यहाँ से ऐसे रिवर्स बाहर की तरफ जा रही है। दिस इज different rivers, these are some important rivers, so you should know the name, this Adams Peak, Central Highland, know the location of these certain cities, and this is the important Park Strait, Gulf of Mannar. So ये श्रीलंका का मैप है, जाफना यहाँ नॉर्थ में है, दिस इज जाफना, ये बे ऑफ बंगाल चालू हो जाएगा फिर, ऑलराइट। सो दिस इज द मैप ऑफ श्रीलंका। CPI IW पढ़ा हमने, these are time is ripe for demand push, making amends, ट्राई सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पैरेलल में पेरिफेरल बहुत सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओगे, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज INS कावारत्ती, UN 75 ईयर्स, COVID-19 पीक, इंडिया एंड US डिफेंस टाइज। ये जितने भी प्रश्न हम बनाते हैं ना, आप इसको एक सेपरेट फाइल में कंसोलिडेट भी करते जाओ, रिवाइज भी करो और एडिट भी करो। विद इन अ मंथ्स टाइम, 30 डेज टाइम में आप देखना प्रिपरेशन लेवल यहाँ से यहाँ होगा, यू विल फील कंफर्टेबल। Drive a harder bargain at the Delhi meet, and this is sooner better. US business H1B visa और गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया वीजा नॉर्म्स। So this is 23rd of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.